कि मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ आकर के इस प्रोजेक्ट को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये बात मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें डाउटफुल है। डाउट किया है, मुझे जो एंगल दिखाई दे रहा है मैं वही आपके सामने रखने की कोशिश मेरी बात को। आप बस चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, इस एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। सोरोस यानी जॉर्ज सोरोस की लड़की अब समय बाद ऐसी स्थिति में रहता है जहां से वापस लौट करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसी को बोलते हैं ट्रैप, और ये लोग ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। एवरी ट्रूथ बिगिंस विथ ए क्वेश्चन, मतलब सबसे पहले आपके मन में डाउट आएगा, फिर आप चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे, फिर आप फैक्ट्स को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और तब जाकर के आप डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरा भी एक डाउट आया मन में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के। अब ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के हो या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के हो, भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के हो, या फिर उस पूरे रीजन में भारत के डोमिनेंस को लेकर के। तो जब इतना वाइटल और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मल्टीपल प्लेयर्स एक साथ आकर के इस प्रोजेक्ट को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये बात मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें डाउटफुल है, थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट करके देखा जाए, थोड़ा चीजों को जान करके देखा जाए कि क्या सच्चाई है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, और मैंने जो फाइंड आउट किया है, मुझे जो एंगल दिखाई दे रहा है, मैं वही आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, और आप अपने विवेक से, ऐसा नहीं कि मेरी बात आप मान लीजिए, आप अपने विवेक से चीजों को प्रोसीड करना शुरू कीजिए। अब जैसे मैंने जो बताया कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपोजिशन चैनल्स हैं, वो एक बार आप देखिए कि कौन से हैं। जैसे इसमें इंटरनेशनल एनजीओज इन्वॉल्व है, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर बॉडीज इन्वॉल्व है, इसमें साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है इस प्रोजेक्ट को। इसमें मीडिया जो है इस बात को एम्पलीफाई करके एक पब्लिक परसेप्शन नरेशन बनाने की कोशिश कर रही है इसमें। उसके बाद इसमें लीगल चैलेंजेस भी इस प्रोजेक्ट को फेस करना पड़ रहा है, पीआईएल इसके अगेंस्ट मतलब दायर किया जा रहा है, और इसको मतलब लीगल स्क्रूटिनी में भी रखा जा रहा है। अब जब ऐसे सारे चैनल्स का जो एक काम करने का तरीका है, जो कैसे प्रेशर को एम्पलीफाई करता है, उसको आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे इसका एक ट्रिगरिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसमें इसको अपोज करने में एक एनजीओ इन्वॉल्व है, सर्वाइवल इंटरनेशनल करके। वो क्या करता है कि एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि वहां पे एक इंडिजिनस कम्युनिटी है, सोम्फेन कम्युनिटी करके, उसको खतरा हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से। अब जब वो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पब्लिश करता है, उस रिपोर्ट को रेफरेंस बना करके जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अब क्या करते हैं कि लिखना शुरू करते हैं, लेटर्स लिखना शुरू करते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखना शुरू करते हैं, और मार्केट में इस बात को बताते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ह्यूमन राइट को लेकर के खतरा है। अब उनके कई कई बातों को रेफरेंस मानते हुए जो लीगल मतलब पिटीशन दायर करने वाले लोग हैं, वो कोर्ट के सामने रखते हैं कि देखिए एक्सपर्ट्स लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर खतरा है। अब कोर्ट में कही गई इस बात को रेफरेंस मान करके पॉलिटिकल लीडर्स इसको प्रोजेक्ट को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, संसद भवन में हो या फिर मीडिया के सामने हो। अब जब पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई, तब तो ये इस पे मीडिया कवरेज मिलना शुरू हो गया। अब नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। जब वीडियो बनना शुरू हो गया तो और पब्लिक तक रीच बढ़ना शुरू हो गया, और ये लोग पब्लिक सेंटिमेंट के साथ खेलना शुरू कर दिया, और इस तरीके से चीजों को प्रेजेंट करते हैं कि लोगों को लगता है कि हाँ हाँ ये तो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा हार्मफुल है। अब क्या होगा, पब्लिक परसेप्शन बनना शुरू हुआ, पब्लिक प्रेशर उसके कारण होना शुरू होता है, और इसी पब्लिक प्रेशर का फायदा उठा करके ये जो कैंपेन लॉन्च करने वाले जो लोग हैं, वो फिर से अपना साइकिल रिपीट करना शुरू करते हैं, और इस तरीके से मल्टीपल साइकिल में ये प्रेशर जो है ये बिल्ड करना शुरू करता है, एम्पलीफाई होना शुरू हो जाता है। अब ये इनका जो काम करने का मॉडुलस ऑपरेंडी है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब जब मैंने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा पढ़ना शुरू किया कि इसमें कौन से मतलब प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इसको अपोज करने में, तो मैंने लिस्ट डाउन किया। इसमें एक इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व है, सर्वाइवल इंटरनेशनल करके, ये लंदन बेस्ड एनजीओ है। उसके अलावा इसमें एक आशीष कोठारी जी इन्वॉल्व है, जो कि कल्प वृक्ष नाम के एनजीओ के फाउंडर हैं। इसमें पंकज सेक्सारिया जो कि आईआईटी बॉम्बे में इन्वायरमेंटल रिसर्चर बोल के हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। इसमें आप ऋत्विक दत्ता हो गए, मीना गुप्ता हो गई, मनीष चांदी जी हो गए, पॉलिटिकल अपोजिशन इसको फेस करना पड़ रहा है, जयराम रमेश जी हो गए, सोनिया गांधी हो गई। तो ये मल्टीपल प्लेयर्स। अब आपके मन में बात आएगी कि ठीक है, इनके इन्वॉल्वमेंट से कैसे प्रूफ होता है कि इनका इंटेंट सही नहीं है या फिर ये प्रोजेक्ट को रोकने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप मत मानिए मेरी बात को,
आप बस चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, इस एंगल से देखने की कोशिश कीजिए, आपको ऑटोमेटिक ही सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखेगा। मैंने लिंकेज स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, आप समझिए इस बात को। अब जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि मीना गुप्ता जी जो है इसमें एक अपोज करने वाले की टीम में से एक है प्लेयर वो। अब उनका लिंक आप समझने की कोशिश कीजिए। मीना गुप्ता जी जो है वो लिंक्ड है जो मडियास नाम के एक आदमी से। जो मडियास जी जो है वो बेसिक्स नाम की एक कंपनी है, उसके बोर्ड के मेंबर है। अब ये बेसिक्स नाम की कंपनी का फाउंडर कौन है? इसका फाउंडर है विजय महाजन। विजय महाजन की इस कंपनी में या फिर उनके और भी चीजों में मतलब फाइनेंस करने का, फंड देने का काम कौन करता है? एक्यूमेन नाम की कंपनी। और ये एक्यूमेन नाम की कंपनी की को फाउंडर कौन है? एंड्रिया सोरोस, यानी जॉर्ज सोरोस की लड़की। अब जॉर्ज सोरोस की एक्टिविटी आपको अभी भी डाउटफुल है क्या कि ये किस किस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है? वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को इसने डिस्टर्ब कर दिया, तबाह कर दिया। एंटी इंडिया काम में इसका नाम मतलब आए दिन आते रहता है। ये पिछले इलेक्शंस में भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ये किस किस तरीके की चीजें प्लांट कर रहा था, इसमें तो बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में आई। तो उसी की लड़की है ये एंड्रिया सोरोस। अब आप सोचिए कि नाम तो यहां से शुरू होता है लेकिन इनका लिंकेज कहां तक जाता है इन लोगों का। तो ये चीजें साधारण नहीं है, ये पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, ये डाउटफुल। और भी लिंकेज मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूं। आप देखिए जैसे इसमें इसको इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अपोज करने में कल्प्रिक्स नाम का एनजीओ है, इसका भी नाम आ रहा है। अब ये कल्प्रिक्स नाम के एनजीओ का फाउंडर कौन है? इनका फाउंडर है आशीष कोठारी जी। आशीष कोठारी जी किनके लड़के हैं? रजनी कोठारी जी के। तो यही रजनी कोठारी जी जो है उन्होंने सीएसडीएस को फाउंड किया था, किसकी मदद से? फोर्ड फाउंडेशन की मदद से। अब फोर्ड फाउंडेशन के बारे में आपको पब्लिक में बहुत तरीके के थॉट्स और बहुत क्लियरली अवेलेबल डाटा इन्वॉल्व है कि वो किस तरीके से भारत के स्ट्रक्चर को, भारत के एक्टिविटीज को वो मतलब हैम्पर करने की कोशिश करता है। गुजरात में गवर्नमेंट ने उसको उसके ऊपर मतलब ये अपील किया था कि ये हमारे इंटरनल नेटवर्क को डैमेज करने का इंटेंट रखता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि इसकी एक्टिविटीज को चेक करो, इसकी एक्टिविटीज को वॉच में रखो, क्योंकि ये हो सकता है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज में प्लांट अपने लेफ्ट लिबरल लॉबी से ये पूरे भारत में मतलब सोसाइटी लेवल पे किस किस तरीके का डैमेज, गंदगी फैलाई जा सकती है। इसमें फोर्ड फाउंडेशन का नाम बहुत इजीली अवेलेबल डाटा के फॉर्म में अवेलेबल है। और ये भारत के लिए एंटी इंडिया एक्टिविटीज में बहुत मतलब अनेक अनेक ऐसे इंसिडेंसेस मिले हैं जिसमें ये लोग पाए गए। तो आप सोच करके देखिए कि लिंक कहां से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है। तो कैसे इस बात को साधारण तरीके से छोड़ दिया जाए? क्यों ना इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए? क्यों ना डाउट क्रिएट होना चाहिए कि नहीं कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और ये सब मिलीजुली भगत है जिनका प्राइम इंटेंट है कि कैसे ना कैसे करके इस प्रोजेक्ट को रोक दो। और आप देखिए जैसे ये कल्प्रिक्स नाम का जो फाउंडेशन है, एनजीओ है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, मेरी बात आप मत मानिए, आप इनके वेबसाइट पे जाइए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि इनके पार्टनर्स कौन है, इनको फंड कौन देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आदमी की जैसी प्रवृत्ति होती है ना, उसी प्रकार के उसके आसपास के लोग होते हैं। मतलब आसपास के लोग और उनको कौन हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसको समझ करके उस आदमी के इंटेंट, उस आदमी के स्वभाव को अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इसका एक जो है इसका पार्टनर या फिर इसको फंड देने वाले बॉडी का नाम ले लीजिए, हेनरिच बॉल फाउंडेशन, जर्मनी का एक एनजीओ या फिर बॉडी है। अब हेनरिच बॉल फाउंडेशन क्या करता है, ये बात किसी से नहीं छुपी है। आप इंटरनेट पर जाकर के पता कर लीजिए कि ये लोग क्या क्या करते हैं। मतलब इंडिजिनस कम्युनिटी और ट्राइब का बहाना लेकर के ये गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंटल प्लान कर रही है उसको ये रोकने का काम करेंगे। ये कोई भी मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है उसके अगेंस्ट ये बात करने की कोशिश करेंगे, प्रेशर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। भारत हो या फिर अब ब्राजील हो या फिर WWF की कंट्रोवर्सी हो, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं ऐसे, बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें इस फाउंडेशन का नाम है कि ये गड़बड़ी फैलाता है। और भी आप एनजीओ में जैसे देखिए ग्रीन पीस इंडिया। अब ग्रीन पीस इंडिया के बारे में आप एक बार इंटरनेट पे सर्च कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके ऊपर चेक पॉइंट लगाया था कि इसकी एक्टिविटीज को वॉच करो। इसके फॉरेन फंडिंग को लेकर के क्लियरिटी नहीं थी, इसको क्वेश्चन किया गया था। आईबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया कि कुछ एनजीओ मिलकर के भारत के इकोनॉमिक पेस को, डेवलपमेंट के पेस को ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक एनजीओ इन्वॉल्व है। तो जब इस प्रकार के एनजीओ लगातार ऐसी कंट्रोवर्सीज में रहेंगे जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी डेवलपमेंटल प्लान के अगेंस्ट है, और साथ ही इनका फॉरेन फंडिंग को लेकर के भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठता रहेगा, तो मन में एक सवाल आएगा कि इनके पास जेन्युइन इन्वायरमेंटल कंसर्न है या फिर ये ढोंग कर रहे हैं, ये फिर किसी अपने प्रोपेगेंडा को, एजेंडा को फैलाने के लिए
इन्वायरमेंटल कंसर्न का सहारा ले रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। ये बात तो दिमाग में आनी स्वाभाविक है और इसके बारे में मतलब खोजा जाना चाहिए, स्क्रूटनी होनी चाहिए और एकदम सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना चाहिए कि इनका इंटेंट क्या है। अब मैंने तो ओवरऑल एक बात समझाने की कोशिश की कि किस किस तरीके के चैनल्स के थ्रू इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की जा रही है, कौन है ये स्टेक होल्डर्स, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका पास्ट में इंटेंट क्या रहा है। अब जब सारी चीजों को आप कनेक्ट करेंगे तो आपके मन में एकदम आना, इस बात डाउट आना स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर भी बोलता हूं कि आप मेरी बात को मत मानिए, आप जाइए इंडिपेंडेंट रिसर्च कीजिए और तब जाकर के कंक्लूजन पे पहुंचिए। आप किसी बहकावे में मत आइए, किसी के एजेंडा में मत आइए। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे भारत में यूथ हैं जो कि सही में इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब इन्वायरमेंट में कुछ करने की चाह रखने के बाद वो मार्केट में ग्राउंड में उतरते हैं और जिन्होंने इच्छा रखते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए, लेकिन उनके सामने इनका फैला हुआ नेक्सस और इनका एकदम स्ट्रॉन्ग लॉबी दिखता है। अब जब नए लड़के होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, इनसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, इतना स्ट्रॉन्ग इनका प्लेटफॉर्म है, चेन है इनका, इनके साथ जुड़ जाया जाए। अब वो लोग शुरू में ऐसे ही इमोशनल बातें करके और सुपरफिशियल लेवल की बातें करके वैसे लोगों को अपने ट्रैप में लेते हैं। वैसे लोग का ये लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे वो जिन्विन मतलब लॉजिक और रीजन के साथ आया हुआ आदमी जिसको सही में कुछ करना था, वो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति में रहता है जहां से वापस लौट करके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी को बोलते हैं ट्रैप, और ये लोग ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और भारत के ही यूथ के लोग जो कि भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं का माइंड वॉश करके, ट्रेन करके भारत के अगेंस्ट उनका यूज करेंगे। इसी को एजेंडा बोलते हैं, प्रोपेगेंडा बोलते हैं। तो हम लोगों को एक विचार करने की आवश्यकता है, किसी भी बात को ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग चीजों को समझें, उसको परखें, अपना बुद्धि का प्रयोग करें, लॉजिकल सेंस का प्रयोग करें और तब जाकर के समझें कि क्या ठीक है या नहीं है, उसके हिसाब से ही आगे बढ़े।